हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RSV माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में। जो कि आज का चैप्टर है जी क्लास 12 का आपका है केमिस्ट्री का, जो कि आपका चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एलिमेंट्स, जो कि तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। जो कि इस चैप्टर में आपको मिलेगा कि किस तरह से निष्कर्षण किया जाता है, किस तरह से आपका आयरन, जिंक, एल्युमिनियम का निष्कर्षण करके उसको निकाला जाता है। उसी के आधार पर शुरू से देखा जाएगा आज, जिसमें कि आपका पहला पॉइंट है मेटलर्जी, जो कि आपका धातु क्रम है। धातु क्रम में देखा जाए तो उसे धातु क्रम उसे कहते हैं जो कि आपके अयस्क से यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रोसेस को यानी शुद्ध धातु को प्राप्त करने की प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं, या तो धातु क्रम कहते हैं हिंदी में। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा नंबर में है आपका अयस्क। अयस्क वो है जो कि आपका वैसा मिनरल्स यानी वैसा मिनरल्स जो कम खर्च होता है कि जो आपका बहुत कम खर्च या अधिक खर्च, जिसमें से कि आपको देखा जाए कि वो आपका जो कम खर्च में आसानी से प्राप्त किया जा सके यानी आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसे क्या कहा जाता है? ऑर्स कहा जाता है, या तो अयस्क हिंदी में कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो आपका अयस्क यानी कुछ पॉइंट दिया गया है आपके अयस्क के बारे में। वही है आपका फेरासाफिट, जो कि आयरन का अयस्क नहीं है, यानी फेरासाफिट आपका आयरन का अयस्क नहीं है, क्योंकि यह अयस्क जो है क्या है, कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी एक ऐसा अयस्क है यानी आयरन है जो कि आपका बहुत आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको जो है प्राप्त करने के लिए हमको बहुत खर्च पड़ता है और बहुत मेहनत पड़ता है, जो कि आपका फेरासाफिट जो है आपका आयरन है, उसे कम खर्च और आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जबकि हेमेटाइट नहीं होता ना, आयरन का जो मुख्य अयस्क है आपका हेमेटाइट, यानी हेमेटाइट जो है आपका ये जो है आपका अयस्क है, क्योंकि यह कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यानी ये जो है आपका कम खर्च तथा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है आपका हेमेटाइट, यानी आयरन का आपका मुख्य अयस्क है। उसी के आधार पर दिया गया है कि पैराग्राफ चेंज करके दिया जाए तो बोला गया है कि उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि यानी ये जो दिया गया है ऊपर वाला पॉइंट, ये उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। सही बात है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होता है, परंतु सभी खनिज जो क्या होता है वो अयस्क नहीं होता है। क्या दिया गया है पॉइंट, जो कि आपका सभी खनिज यानी सभी खनिज आपका अयस्क नहीं होता है और सभी अयस्क खनिज होता है, बल्कि सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। उसी का आधार पर दिया गया अगला परिभाषा है आपका मिनरल्स, यानी खनिज किसे कहते हैं? खनिज उसे कहते हैं जो कि खान से निकाले गए वैसा पदार्थ यानी खान से निकाले गए वैसा पदार्थ जिसमें औषधियों के रूप में मौजूद रहता है, यानी औषधियों के रूप में मौजूद रहता है। जो कि देखा होगा कि आपने या तो घर उर में चावल दाल फटकता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंकर पत्थर रहता ही रहता है, वही आपका औषधियाँ हो गया। जो कि आपके खान से मेन पॉइंट है कि आपका खान से जो आपका बहुत कुछ मटेरियल्स निकलता है, निकलने में कुछ ना कुछ जो है उसमें गंदगी या तो औषधियाँ रहता ही रहता है, वही औषधियों को मौजूद रहता है, उसे ही क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। तब देखा जाए तो गैंग यानी औषधियाँ क्या है, यानी औषधियाँ वो है अयस्क में उपस्थित औषधियों को गैंग कहा जाता है, यानी अयस्क में उपस्थित औषधियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है। तब दिया गया आपका फ्लक्स हो गया। फ्लक्स वो होता है जो कि अयस्क में उपस्थित औषधियों को हटाने के लिए बाहरी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी जो कि अयस्क में होता है औषधियाँ यानी अयस्क में उपस्थित औषधियों को हटाने के लिए जिस पदार्थ का हम बाहरी का प्रयोग करते हैं, यानी होता है कि दाल चावल हो गया या तो गेहूं में से चोकर निकालना हो तो उसका प्रयोग क्या करते हैं, चालन का प्रयोग करते हैं, सूप का प्रयोग करते हैं, जिससे कि
वो निकाला जा सके, जो कि आपका जिस बाहरी पदार्थ का, वही बाहरी पदार्थ का प्रयोग जो करते हैं उसे ही क्या कहलाते हैं, फ्लक्स कहलाते हैं। तब देखा जाए तो फ्लक्स आपका कितना प्रकार का हो जाता है, 2 प्रकार का हो जाता है। फ्लक्स 2 प्रकार का हो जाता है। उसके बाद देखा जाए तो वो है 1 नंबर में अम्लीय फ्लक्स, 1 नंबर में है आपका अम्लीय फ्लक्स और 2 नंबर में है आपका बेसिक फ्लक्स। 1 नंबर में अम्लीय फ्लक्स और क्षारीय फ्लक्स है 2 नंबर में। तब दिया गया है कि एसिडिक फ्लक्स, जो कि अम्लीय फ्लक्स किसे कहते हैं, बोल रहा है कि वैसा फ्लक्स जिसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा बेसिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, यानी बेसिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, उसे ही क्या कहलाता है, एसिडिक फ्लक्स कहलाता है। जो कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपका CaO प्लस SiO3, जो कि आपका ये CaO आपका बेसिक गैंग है और SiO3 आपका एसिडिक फ्लक्स है, जो कि आपका CaSiO3 आपका स्लैग है। वैसे ही दिया गया है कि बेसिक फ्लक्स वो है जो कि आपका क्षारीय फ्लक्स, वैसा फ्लक्स जिसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा जो है आपका एसिडिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, उसे ही क्या कहलाता है, बेसिक फ्लक्स कहलाता है। यानी बेसिक फ्लक्स उसे कहता है जो कि आपके एसिडिक अशुद्धियों को दूर किया जाता है, वैसे ही बेसिक फ्लक्स कहलाता है। तब दिया गया है कि उसी का एग्जांपल दिया गया है कि CaCO3 आपका एसिडिक गैंग है और आपका SiO3 जो है आपका बेसिक फ्लक्स है। इसी के आधार पर दिया गया है कि नहीं निकालना गया है कि आपका स्लैग जो है आपका CaSO3 प्लस CO2 हो गया। तो उसी में दिया गया कि आपका स्लैग है क्या चीज, कि कुछ ना कुछ जो दिया गया है तो उसका तो कुछ ना कुछ स्लैग होगा ही होगा। वही बोल रहा है कि गैंग तथा फ्लक्स को, यानी गैंग तथा फ्लक्स को संयोजक, यानी गैंग तथा फ्लक्स को संयोजक करने के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है वही आपका फ्लक्स होता है। यानी गैंग तथा फ्लक्स को, यानी गैंग तथा फ्लक्स को संयोजक यानी मिलाने के बाद जो है उसके फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है वही आपका क्या कहलाता है, स्लैग कहता है। वही आपका दिया गया है कि एग्जांपल में दिया गया है CaO प्लस SiO3, जो कि आपका गैंग प्लस फ्लक्स को मिलाने के बाद जो है स्लैग का निर्माण हुआ है। उसके बाद एक पॉइंट दिया गया है कि नीचे में, जो कि आपका अयस्क से, यानी अयस्क से धातु निष्कर्षण के द्वारा जो है आपका स्लैग धातु के ऊपर तैरते रहता है। सही है कि जो कि आपका अयस्क से जो है धातु निष्कर्षण के द्वारा जो है क्या होता है, यानी कुछ गंदगी जो है, देखा होगा कि पानी तहार में भी जो गंदगी होता है वो ऊपर ही तैरता है, क्योंकि नीचे वो तैरेगा नहीं। जो ऊपर तैरता है तो वो हो जाएगा आपका, वो आपका जो स्लैग होता है वही आपका स्लैग हो, जो ऊपर में जो तैरते रहता है वही आपका स्लैग हो गया। उसके बाद आगे पॉइंट देखा जाए, अगर इसको उतारना है तो उतार